हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 2 विलियन पे बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर को उसी को देखेंगे। एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि विलियन किसे कहते हैं। तो विलियन का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, सबसे पहला आप अपना नोट्स शॉर्ट नोट्स रेडी करिएगा और उसमें लिखिएगा विलियन का डिफिनेशन कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अगर कोई पात्र है, अगर हमारे पास अगर कोई बर्तन है और उसमें मान लो कि हमने घोल रखा है चीनी और पानी। यहाँ पे इस बर्तन में अगर मान लो कि पानी भरा हुआ है और इस बर्तन में अगर हम लोग चीनी या नमक मिलाते हैं तो उसके मिलने से क्या होगा, समांगी विलयन मिश्रण तैयार होगा और उसी समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। विलयन का या सॉल्यूशन का, या तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन को घोल भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आगे देखिए, विलयन का डिफिनेशन हो गया। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स यहाँ से रेडी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम चले, अगर आगे हम बात करें तो विलयनों के अवयव की बात करें, यानी कि विलयन का अवयव क्या होता है। तो अगर हम अवयव यानी कि पार्टिकल्स की बात करें तो विलयन किन किन चीज़ों से मिलकर विलयन तैयार हुआ है। यहाँ अगर हम इस बर्तन में अगर पानी घोलते हैं और पानी के साथ उस पानी में नमक मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो हमारा विलयन तैयार हुआ। अब विलयन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वही उस विलयन का अवयव होता है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो विलयन के दो अवयव होते हैं। विलयन में दो अवयव होता है, एक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है और एक वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक या घोलक। ठीक है, विलयन में या घोल में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो विलायक कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हम पानी में, इस ग्लास में या इस पात्र में पानी भरा हुआ है और इस पानी में अगर हम लोग 1 या 2 चम्मच अगर चीनी मिलाते हैं इसमें, तो हमारा विलयन तैयार होता है। और विलयन इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जिसमें चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पे विलायक क्या हो जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्या होगा, पानी क्या होगा, विलायक हो जाएगा। अगर हम दूसरे अवयव की बात करें तो दूसरा जो अवयव होता है वो होता है विलेय, जिसको घुल्य भी बोलते हैं। तो इस विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय या घुल्य कहते हैं। फिर से नोट करना, विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या है, विलायक है, जैसे कि पानी। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा देखिए टारगेट है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसीलिए हमने उस पॉइंट को लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अब हमारा जो पॉइंट है वो है मोलरता, मोलरिटी। मोलरता को हम लोग क्या, तो m से डिनोट करते हैं, m से। ठीक है, तो मोलरता का डिफिनेशन आप लोग नोट कर लो कि मोलरता का डिफिनेशन क्या होता है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले देखो यहाँ पे मोलरता का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर हमारे पास अगर विलयन है और विलयन के 1 लीटर में, यानी कि ये जो पूरा विलयन है इसके कितने मात्रा में, तो 1 लीटर में अगर हम किसी विलेय को घोले हुए हैं, यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, अगर हम घोले हुए हैं तो उसके मोलों की संख्या को, इसका जो अनुपात होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं।
ठीक है। अब इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो मोलरता का फार्मूला क्या हो जाता है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, किसके, विलेय की मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या बटा में आयतन। अब हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एनबी बटा में वीटी। एनबी क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है और वीटी क्या है, तो विलयन का आयतन है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने एनबी क्यों लिख दिया, एनबी क्यों लिख दिया। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास अगर दो चीजों से मिलकर ये विलयन तैयार हुआ है, ए और प्लस में बी, ठीक है। तो ये जो विलयन तैयार हुआ है दो चीजों से मिलकर तैयार हुआ है, ए की मात्रा मान लो कि यहाँ पे ज्यादा है, ए की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और बी की मात्रा क्या है, कम है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो कहलाता है विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वो कहलाता है विलेय कहलाता है। तो बी यहाँ पे क्या हो गया, तो विलेय, बी क्या हो गया, विलेय, और ए क्या हो गया, विलायक। और हमने यहाँ देखा कि मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या यानी कि विलेय कौन है, तो जिसकी मात्रा कम होती है यानी कि बी, और मोलों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन बी इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से ही विलयन तैयार होता है, यानी कि टोटल, यानी कि टी से प्रदर्शित कर देंगे टोटल को, या सॉल्यूशन एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी टी के लिए हम लोग लिए हैं टोटल के लिए, यानी कि विलयन का आयतन, आयतन के लिए हमने यहाँ पे भी लिखा है और टोटल के लिए टी, यानी कि विलयन का क्या होगा, आयतन। अगर ऊपर वाला आयतन लीटर में है तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml में होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने आपके लिए कुछ स्पेशल यहाँ लिख दिया है कि मोलों की संख्या अगर निकालना हो हमें तो भार बटा में अनुभार करेंगे। किसी भी चीज का भार और उसका अनुभार से भाग देंगे तो हमारा मोलों की संख्या निकलेगा, और मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। भार बटा में अनुभार यानी कि वेट बटा में m, अनुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे मोलरता का आप लोग फार्मूला याद कर लेना, इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो मोलरता के बाद, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो मोलरता के बाद क्या है, मोललता। मोललता का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी विलायक के 1 kg में, अगर हमारे पास विलायक है, यहाँ देखिए विलयन का बात नहीं कर रहा है, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो किसी विलायक के 1 kg में क्या होगा, घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, मोललता, वो मोलरता था, ये मोललता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। वहां हम लोग पूरे विलयन की बात कर रहे थे, टोटल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ बोल दिया कि 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, एक बार आप लोग इसके डेफिनेशन को अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका आप लोग डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे फार्मूला, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार। अब विलेय की मोलों की संख्या यानी कि हम किसके मोलों की बात कर रहे हैं, ए की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए मोल के लिए n और किसका मोल, तो ए का, तो Na लिख सकते हैं, और बटा में विलायक का भार, जो विलायक है उसका भार यानी कि W वेट, ठीक है, और ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये केजी में होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वेट के लिए W किया गया है, यानी कि M बराबर Na बटा में W गुने में 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्राम में है तो यहाँ पे हमने गुना किया है 1000 से, और यहाँ पे केजी है, अगर केजी होगा तो हमें 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वेट अगर ग्राम में अगर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार। विलायक का भार अगर केजी में दिया हुआ है तो आपको 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये केजी में ना देके ग्राम में दिया हुआ है तो वहां हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है m बराबर W बटा में m, ठीक है, स्मॉल m,
और गुने में W, ग्राम में और गुने में 1000। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, W क्या है, विलेय का भार है। W क्या है, विलेय का भार। उसके बाद M क्या है, तो विलेय का अनुभार। M क्या है, विलेय का अनुभार। और W, ये जो बड़ा वाला W दिखाई दे रहा है, ये विलायक का अनुभार है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलरता का फॉर्मूला हम कह सकते हैं क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार। अगर केजी में है तो 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, अगर केजी में ना हो तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा अगर ग्राम में दिया हो तो। ठीक है, अगर हम इस n का मान बात करें तो n क्या होता है, तो हमको मालूम है कि मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। और मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करा जाता है, हमने बताया है भार बटा में अनुभार। तो n बराबर क्या होता है, W। ठीक है, W बटा में m। तो देखिए यहाँ पे W, इसी चीज को n ना लिख के यहाँ पे W लिख दिया गया है, अब बटा में क्या है, m। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इस चीज को गुना में ऐड किया गया है ग्राम में। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए 100 नहीं होगा बच्चे, बल्कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अगर हम केजी को ग्राम में बदलते हैं, केजी को अगर ग्राम में, सॉरी केजी यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है और उसको हमको केजी में बदलना है, तो यहाँ 100 नहीं बल्कि 1000 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे सुधार लेना है, 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे सारा बता दिया गया कि स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, और जो स्मॉल m है वो विलेय का अनुभार है। और इसके अलावा कैपिटल W जो लिखा हुआ है विलायक का क्या है, तो भार है। आगे अगर हम बात करें तो अब हमें मोलरता, सॉरी मोल प्रभाज या मोल अंश का डिफिनेशन लिखने को आ जाता है। इस क्लास में हम केवल आपको डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। अगर इसका फुल्ली आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर का वीडियो आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम को टारगेट लेकर कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आप डिफिनेशन को नोट कर लो। क्योंकि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज ये सब पूछता है एग्जाम में, तो आपको एग्जाम को टारगेट लेकर अभी हम पूरा डिटेल से इसको पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप इसके डिफिनेशन को केवल नोट करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप टॉपिक तो पहले खत्म कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हो तो टॉपिक का इंतजार करो, टॉपिक भी आपको हमारे चैनल पे जल्द ही मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है, का डिफिनेशन क्या होगा कि किसी विलायक में किसी घटना, सॉरी किसी विलायक में किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम किसी भी विलयन में, मान लीजिए कि ये विलयन है और इस विलयन में दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, A और B से मिलकर ये विलयन तैयार हुआ है, तो यहाँ पे A जो है उसकी मात्रा ज्यादा है, विलायक है, और B जो है इसकी मात्रा कम है, ये विलेय है। अब अगर हमें इसका मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना हो तो इसका पहले डिफिनेशन हमने क्या लिखा कि किसी विलयन के किसी घटक का यानी कि A का कि B का, किसी भी घटक का, वो विलायक भी हो सकता है या विलेय भी हो सकता है, किसी घटक का मोल अंश, और मोल अंश को x से प्रदर्शित किया गया है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगर मान लो कि हमें अगर निकालना हो किसका, तो यहाँ पे हम बताएं आपको कि मोल अंश के लिए x से प्रदर्शित किया गया है और A यानी कि विलायक, तो विलायक का अगर मोल अंश हमको निकालना है, विलायक का मोल अंश निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या बटा में टोटल यानी कि Na विलायक के साथ साथ विलेय के भी मोलों की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज निकल जाएगा। अगर हम विलेय का निकालना चाहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, तो मोल अंश या मोल प्रभाज के लिए x और b यानी कि विलेय और बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय की मोलों की संख्या, ऊपर देखिए यहाँ पे Na था, यहाँ पे b का निकाल रहे हैं तो Nb होगा, और यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, टोटल का मोल अंश यानी कि Na प्लस Nb यानी कि विलयन का मोल अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज को ऐड कर दिया है कि XA बराबर A का मोल अंश, XA का मतलब क्या होता है, A का मोल अंश, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, A का मोल अंश, ठीक है,
उसके बाद हम XB जो लिखे हैं यहाँ पे उसका मतलब क्या है, तो B का मोल अंश, अगर हमें B का यानी कि विलेय का निकालना हो तब हम लोग इसको XB से सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे Na का मतलब क्या है, जो Na यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब कि A के मोलों की संख्या, किसके, A की मोलों की संख्या, और A क्या है, जिसकी मात्रा ज्यादा है यानी कि विलायक है। और यहाँ पे Nb का मतलब क्या होगा, तो B के मोलों की संख्या। तो जो जो चीज यहाँ पे Na, Nb, Xa सबका हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसके डिफिनेशन को नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मोल प्रभाज या मोल अंश का डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा इसका जो फार्मूला है यहाँ पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स को तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्जाम में आपको ये जो पॉइंट है अगर आता है तो आप छोड़ोगे नहीं। तो अपने नोट्स को मेंटेन करते चलो और इसी तरीके से हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।